1972 एक लेबोरेटरी के अंदर एक छोटा सा रैट बार बार एक बटन प्रेस कर रहा था। 1 बार, 2 बार, 10 बार, 100 बार, 1000 बार। साइंटिस्ट्स पहले कंफ्यूज हुए, फिर डिस्टर्ब्ड, क्योंकि वो रैट ना खाना खा रहा था, ना पानी पी रहा था। वो सिर्फ बटन प्रेस कर रहा था और फिर वो मर गया। पर मरने से पहले भी उसने बटन छोड़ना जरूरी नहीं समझा। अब सोचो, आखिर उस बटन में ऐसा क्या था जो एक लिविंग क्रीचर की सर्वाइवल इंस्टिंक्ट से भी पावरफुल बन गया? ड्रग्स, इलेक्ट्रिसिटी, हिप्नोसिस? नहीं, सिर्फ डोपामीन। एक इनविजिबल केमिकल जिसने शायद पूरी ह्यूमन सिविलाइजेशन को साइलेंटली कंट्रोल किया हुआ है। तुम्हारी डिजायर्स, तुम्हारी ड्रीम्स, तुम्हारी एडिक्शंस, तुम्हारा एम्बिशन, तुम्हारा फोन अनलॉक करना, तुम्हारा प्यार में पड़ना, तुम्हारा सक्सेसफुल बनना और शायद ये वीडियो देखने का डिसीजन भी। पर सबसे डेंजरस बात ये नहीं है। सबसे डेंजरस बात ये है, तुम्हारा ब्रेन डोपामीन को समझता ही नहीं। इंटरनेट डोपामीन को हैप्पी केमिकल कहता है, पर न्यूरोसाइंस ने एक शॉकिंग चीज डिस्कवर की। डोपामीन हैप्पीनेस क्रिएट नहीं करता। डोपामीन क्रिएट करता है परस्यूट, चेज, वांटिंग, क्रेविंग, एक्सपेक्टेशन। इसीलिए कभी कभी इंसान को चीज मिलने से ज्यादा एक्साइटमेंट उसे पाने की पॉसिबिलिटी में आती है। एक स्टूडेंट रिजल्ट के पहले ज्यादा इमोशनल होता है, रिजल्ट के बाद नहीं। एक क्रिएटर अपलोड बटन दबाने के बाद रिफ्रेश करता रहता है, व्यूज आने से पहले। एक इंसान प्यार में कन्फेशन से ज्यादा शायद वो भी मुझे पसंद करती हो वाली इमेजिनेशन में जीता है, क्योंकि डोपामीन रिवॉर्ड पर नहीं, रिवॉर्ड की एंटिसिपेशन पर रिएक्ट करता है। और यही चीज ह्यूमन ब्रेन को डेंजरस बनाती है। 1950s और 70s के बीच साइंटिस्ट्स ने मल्टीपल रिवॉर्ड एक्सपेरिमेंट्स कंडक्ट किए। उन्होंने रैट्स के ब्रेन्स के अंदर टाइनी इलेक्ट्रोड्स इम्प्लांट किए, डायरेक्ट रिवॉर्ड सर्किटरी के पास। फिर एक लीवर दिया। जब रैट लीवर प्रेस करता, उसके ब्रेन को आर्टिफिशियल स्टिम्युलेशन मिलता, और जो नेक्स्ट हुआ उसने न्यूरोसाइंस हमेशा के लिए बदल दी। रैट्स ने लीवर को कंपल्सिवली प्रेस करना शुरू कर दिया, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स ऑफ टाइम्स। कुछ रैट्स इतने ऑब्सेस्ड हो गए कि उन्होंने खाना इग्नोर कर दिया, स्लीप इग्नोर कर दी, मीटिंग इग्नोर कर दी। उनके लिए एग्जिस्टेंस का मतलब सिर्फ एक चीज बन गया, नेक्स्ट स्टिम्युलेशन। साइंटिस्ट्स को रियलाइज हुआ, अगर रिवॉर्ड सर्किटरी को डायरेक्टली हाईजैक कर दिया जाए तो ब्रेन सर्वाइवल लॉजिक को भी इग्नोर कर देता है। और फिर एक और डिस्टर्बिंग रियलाइजेशन आई, मॉडर्न वर्ल्ड भी एग्जैक्टली यही कर रहा है। बस डिफरेंस इतना है, रैट के पास एक लीवर था, तुम्हारे पास एक स्मार्टफोन है। आज दुनिया का सबसे वैल्यूएबल रिसोर्स ऑयल नहीं है, अटेंशन है। और अटेंशन को कंट्रोल करने का सबसे पावरफुल वेपन है डोपामीन इंजीनियरिंग। इंस्टाग्राम, टिकटॉक, यूट्यूब शॉर्ट्स, गेमिंग, नोटिफिकेशंस, सब एक चीज पर बिल्ट हैं, अनप्रेडिक्टेबल रिवॉर्ड्स। कभी बोरिंग रील, कभी अमेजिंग रील, कभी कुछ नहीं, कभी डोपामीन एक्सप्लोजन। और ब्रेन अनसर्टेनिटी को रेजिस्ट नहीं कर पाता। इसी प्रिंसिपल पर कैसीनोज ऑपरेट करते हैं। इसीलिए स्लॉट मशीन्स एडिक्टिव होती हैं, क्योंकि ह्यूमन ब्रेन सर्टेनिटी से बोर होता है, पर अनप्रेडिक्टेबिलिटी उसे एडिक्टिव लगती है। तुम्हारा ब्रेन कॉन्स्टेंटली ये सोचता रहता है, शायद नेक्स्ट स्वाइप बेटर होगा। और यही शायद ने मिलियंस लोगों का अटेंशन कैप्चर कर लिया। आज इंसान के पास एंटरटेनमेंट का ओवरलोड है, पर सेटिस्फैक्शन का ड्रॉट। कभी सोचा क्यों? क्योंकि ह्यूमन ब्रेन नेचुरल डोपामीन के लिए इवॉल्व हुआ था। पहले डोपामीन मिलता था हंटिंग के बाद, सर्वाइवल के बाद, रियल अचीवमेंट के बाद, स्ट्रगल के बाद। अब एक स्वाइप, एक नोटिफिकेशन, एक लाइक, एक इंस्टेंट रिवॉर्ड। और प्रॉब्लम यह है, जब ब्रेन को बहुत फ्रीक्वेंट स्टिम्युलेशन मिलता है तो ऑर्डिनरी लाइफ डल लगने लगती है। पर डोपामीन का डार्केस्ट ट्रूथ अभी बाकी है। साइंटिस्ट्स ने ऑब्जर्व किया कि डोपामीन रिवॉर्ड मिलने के एग्जैक्ट मोमेंट पर पीक नहीं करता, बल्कि उससे पहले करता है। मतलब ह्यूमन ब्रेन को रिवॉर्ड से ज्यादा एडिक्शन होता है होप का,
पॉसिबिलिटी का, फ्यूचर का। इसीलिए सक्सेस के बाद एम्प्टीनेस आती है, ड्रीम अचीव होने के बाद कन्फ्यूजन आता है, सेलिब्रिटीज डिप्रेशन में चले जाते हैं, मिलियनियर्स और ज़्यादा मनी चेस करते रहते हैं, क्योंकि डोपामीन सेटिस्फैक्शन के लिए डिज़ाइंड ही नहीं था। एवोल्यूशन को सेटिस्फाइड ह्यूमंस नहीं चाहिए थे, सेटिस्फाइड ह्यूमंस सर्वाइवल नहीं करते। एवोल्यूशन को चाहिए थे एम्बिशियस ह्यूमंस, रेस्टलेस ह्यूमंस, सर्चिंग ह्यूमंस। इसीलिए डोपामीन तुम्हें परमानेंटली हैप्पी नहीं होने देता, वो बस तुम्हें मूव करते रहना चाहता है। और यहीं से एक टेरिफाइंग क्वेश्चन उठता है, क्या हमारी बिगेस्ट इमोशंस भी सिर्फ बायोकेमिकल मैनिपुलेशन है? लव, अचीवमेंट, ऑब्सेशन, एम्बिशन। कभी नोटिस करना, जब तुम किसी इंसान को पसंद करना स्टार्ट करते हो, तुम्हारा ब्रेन उस पर्सन को रियलिस्टिकली नहीं देखता, वो पॉसिबिलिटीज़ देखता है, इमेजिनेशन देखता है, फैंटेसी क्रिएट करता है, क्योंकि डोपामीन रियलिटी को एग्जैजरेट करता है। इसीलिए क्रशेस इरैशनल लगते हैं, ऑब्सेशन लॉजिकल नहीं होती, फेम अडिक्टिव होता है। ह्यूमन ब्रेन रिवॉर्ड को नहीं, पोटेंशियल रिवॉर्ड को वर्शिप करता है। और शायद इसीलिए मॉडर्न सिस्टम्स डोपामीन को वेपनाइज करते हैं। सोशल मीडिया कंपनियां, कैसीनो, एडवर्टाइजिंग, एप्स, सबको एक चीज़ पता है, अगर इंसान को इंटरमिटेंट रिवॉर्ड्स दो तो वो रिपीटेडली वापस आएगा, नॉट बिकॉज ही एंजॉयज इट बट बिकॉज मे बी नेक्स्ट टाइम। यही सेंटेंस दुनिया की सबसे प्रॉफिटेबल साइकोलॉजिकल ट्रैप बन चुका है। पर शायद डोपामीन का सबसे टेरिफाइंग एस्पेक्ट ये नहीं है कि वो ह्यूमंस को एडिक्ट बना सकता है। सबसे टेरिफाइंग एस्पेक्ट ये है कि बिना डोपामीन के सिविलाइजेशन एग्जिस्ट ही नहीं करती। आर्ट, साइंस, बिजनेस, एम्पायर्स, इन्वेंशंस, सब किसी न किसी परस्यूट से आए। अगर ह्यूमंस कंप्लीटली सेटिस्फाइड होते तो सिटीज़ नहीं बनती, रॉकेट्स नहीं बनते, वीडियोस नहीं बनती, ड्रीम्स एक्सिस्ट नहीं करते। डोपामीन ने ह्यूमैनिटी को एडवांस भी किया और टॉर्चर भी। यही केमिकल इंसान को माउंटेन क्लाइंब करवाता है, और इसी केमिकल की वजह से वो माउंटेन के टॉप पर खड़े होकर भी पूछता है, अब नेक्स्ट क्या? तो अगली बार जब तुम बिना रीज़न फ़ोन अनलॉक करो, जब तुम फ्यूचर के किसी ड्रीम के बारे में सोचते हुए प्रेजेंट इग्नोर करो, जब तुम एक और स्क्रॉल, एक और रिफ्रेश, एक और नोटिफिकेशन का वेट करो, तो एक सेकंड के लिए रुकना और सोचना, क्या तुम हैप्पीनेस चेस कर रहे हो या सिर्फ डोपामीन?